मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, संकट काल में आपने एक शब्द अवश्य सुना होगा, रामबाण इलाज। रामबाण का अपने आप में यहां पर जो पर्यायवाची अर्थ है वो ये है कि चाहे संकट कैसा भी हो, अगर उस बाण को, उस रामबाण को, उस इलाज को, उस उपचार को आप अपना लेते हैं तो वो समस्या त्वरित ढंग से समाप्त हो जाएगी और आपको तुरंत ही रिलीफ मिल जाएगा। तो इस कल युग में जहां पर कि इतनी ज्यादा आपाधापी है, इतने सारे ऑप्शन है और इतने सारे संकट है, तो रामबाण इलाज आखिर है तो है क्या? साथियों, हनुमान चालीसा पर बहुत कुछ कहा गया है, लिखा गया है, समझा गया है, अनुभव किया गया है। आज इस एपिसोड में 8 ऐसे संकट, 8 ऐसे कष्ट आपको बतलाए जाएंगे जिसमें कि त्वरित ढंग से हनुमान चालीसा एक रामबाण इलाज के रूप में कार्य करती है। तुरंत इमीडिएट रिलीफ के लिए हनुमान चालीसा का आपको पाठ इन 8 कष्टों में तुरंत प्रारंभ कर देना चाहिए। हनुमान जी को चिरंजीवी कहा गया है। आज कलयुग में भी वो विद्यमान है। एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। अगर सिर्फ आप हनुमान जी के चरण पकड़ लेते हैं, उनको साध लेते हैं, उनको प्रसन्न कर लेते हैं, उनकी आराधना कर लेते हैं, तो आपके सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि एक पौधा है, उसमें यदि आप सींचना चाहें, अगर आप फल को अलग सींचेंगे, फूल को अलग सींचेंगे, पत्ती को अलग सींचेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। केवल आप जल का जो लोटा है उसको जड़ में समर्पित कर दीजिए। वो जड़ से अपने आप फल तक भी पहुंच जाएगा, फूल तक भी पहुंच जाएगा, पत्तियों तक भी पहुंच जाएगा। ऐसी ही महिमा हनुमान चालीसा की है। तो 8 ऐसे कौन से कष्ट हैं जब आपको तुरंत हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर देना चाहिए और तुरंत ही विद इन मिनट्स आपको उसका लाभ प्रारंभ हो जाएगा। साथियों, सबसे पहली स्थिति है डर की या भय की स्थिति। और ये डर और भय किसी से भी हो सकता है। किसी व्यक्ति विशेष से आपको यदि कोई डर है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, आपके बहुत निकट का, बहुत दूर का, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। किसी घटना को लेकर के आपको डर है कि कहीं ये घटना न घटित हो जाए, कोई अनहोनी न घटित हो जाए। भय के कारण यदि आप कांपने लगे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दीजिए और देखिए कि कुछ मिनट्स में ही वो डर आपका विलुप्त हो जाएगा, डर का कारण ही समाप्त हो जाएगा। साथियों, दूसरा है आकस्मिक संकट। कुछ ऐसे संकट होते हैं जिसके लिए हम तैयार रहते हैं, चाहे वो वित्तीय संकट हो या कई बार शारीरिक संकट भी हो, हम उसके लिए कुछ ना कुछ तैयारी करके रखते हैं। परंतु कुछ ऐसे संकट होते हैं जो एकदम से हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। हम उसकी अपेक्षा नहीं करते, हमने कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं था कि क्या ऐसा भी मेरे साथ में हो सकता है। वो संकट आपके शरीर से संबंधित हो सकता है, किसी रोग के रूप में, मन के किसी विकार के रूप में वो संकट हो सकता है, अपने परिवार या परिवार के किसी सदस्य पर आया हुआ संकट हो सकता है, हमारी नौकरी, व्यापार या किसी संबंध में आया हुआ संकट हो सकता है। आकस्मिक संकट जिसकी आपने कल्पना न की हो, उस समय भी आप हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दीजिए। विद इन मिनट्स रिलीफ आपको मिलेगा। साथियों, तीसरी स्थिति है शनि पीड़ा की स्थिति। यदि आपकी जन्म पत्रिका में अभी आपकी राशि को यदि ढैया चल रहा है या 7.5 चल रही है, या आपकी जन्म लग्न जो पत्रिका है उसमें शनिदेव अच्छी स्थिति में नहीं है, नीच राशि के हैं, आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, शनि की दशा महादशा आपके लिए बहुत गंभीर रूप से खतरनाक चल रही है, आप हनुमान जी की शरण लीजिए। हनुमान चालीसा का आप पाठ प्रारंभ कर दीजिए और देखिए कि चमत्कार किस प्रकार से घटित होता है। साथियों, चौथा कष्ट है तंत्र बाधा का कष्ट। तंत्र बाधा चाहे किसी तांत्रिक, किसी विशेषज्ञ तांत्रिक, किसी अघोरी के माध्यम से की गई है,
मूठ करनी है, कुछ भी है, या एक बहुत ही साधारण सा कोई तंत्र है जिसको कि हम नजर कहते हैं, नजर की यदि बाधा है तो कहने का अर्थ यह है कि बड़े से लेकर के छोटे से छोटे तक तंत्र और बाहरी हवा का जो कार्य है उसकी काट हनुमान चालीसा के पाठ में है। पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ में आप प्रारंभ करिए और फिर देखिए कि वो तंत्र बाधा कैसे रफू चक्कर हो जाती है। साथियों, 5वीं स्थिति है आत्मग्लानि की स्थिति। कई बार मनुष्य को ऐसे संकटों का सामना करना पड़ सकता है। कई बार जानबूझकर, कई बार अनजाने में वो कोई ऐसा अपराध, ऐसा पाप कर बैठता है कि वो स्वयं से ही नफरत करने लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया। अच्छा, वो माफी मांगने की स्थिति में भी कई बार नहीं होता, कई बार वो माफी मांग ही नहीं सकता, वो बात अलग है। यदि ऐसी आत्मग्लानि की स्थिति आपके साथ में है, कोई आपको माफ नहीं कर सकता, कोई देवता आपको माफ नहीं कर सकता, जिसके साथ में वो घटित हुआ है वो आपको माफ नहीं कर सकता, आप स्वयं अपने आप को माफ नहीं कर सकते, परंतु हनुमान चालीसा आपको आत्मग्लानि से निकालने का कार्य अवश्य करती है। ऐसी स्थिति में भी आपको वो पाठ जरूर करना चाहिए। साथियों, तनाव की स्थिति, एक बिंदु से लेकर के दूसरे बिंदु के बीच में यदि आप झूल रहे हैं, उसको हम कहते हैं तनाव की स्थिति। वो किसी भी कारण हो सकती है, अपने भविष्य को लेकर के हो सकती है, और उस तनाव की स्थिति के कारण आप अपना वर्तमान खराब करते हैं, और वर्तमान का खराब करना इज इक्वल टू भविष्य का खराब होना तय है। तो तनाव की, अवसाद की, डिप्रेशन की यदि आपके पास में स्थिति है और इसको आप हर्ष उल्लास में बदलना चाहते हैं, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ तुरंत प्रारंभ कर दीजिए। साथियों, 7वां जो बिंदु है वो है यात्रा को लेकर के। हम छोटी बड़ी यात्राएं करते रहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम यात्रा पर जाएं और जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य हमें सफल हो। हम किसी वाहन से यात्रा कर रहे हैं, वो वाहन सुरक्षित रहे। देखिए, पवन पुत्र जो है उनको मारुति नंदन कहा गया है। यात्रा का पूरा दारोमदार, उसकी सुरक्षा हनुमान जी अवश्य रूप से करेंगे यदि आप यात्रा के प्रारंभ में ही हनुमान चालीसा का पाठ करके फिर अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो साथियों, 8वां और जो अंतिम और बहुत बड़ा संकट है वो है शत्रु बाधा का संकट। कोई व्यक्ति किसी गलतफहमी के चलते या किसी अन्य कारण से आपको अपना शत्रु मान बैठा है, आपके साथ में शत्रुवत व्यवहार कर रहा है, आपकी जान का दुश्मन वो हो गया है, इसी फिराक में बैठा है, घात लगा करके कि जब उसको मौका मिले वो आप पर हमला कर ले, अकारण ही या कारणवश, कारण जो भी हो। यदि आपसे कोई ऐसी शत्रुता पाल बैठा है, आपके बस की बात नहीं है कहां कहां और किस किस तरह के सुरक्षा कवच आप लेकर के बैठेंगे, कुछ पता नहीं है आपको। एक ही सुरक्षा कवच आप निर्मित करिए, हनुमान चालीसा। फिर देखिए कि किसी भी प्रकार का हमला आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो ये 8 वो संकट थे जो कि कलयुग में एक आम आदमी को अपने जीवन में बार बार घेरते रहते हैं, उसको परेशान करते रहते हैं। तो इन 8 में पहले तो मैं ये प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर ऐसी कोई घटना आपके साथ में न हो, परंतु यदि होती है तो हनुमान चालीसा की शरण आपको अवश्य लेनी चाहिए। ऐसी अद्भुत है हनुमान चालीसा। तो साथियों, इसका आप लाभ जरूर लीजिए, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी ये जानकारी आप जरूर पहुंचाइए, और इसी प्रकार हम जीवन को बेहतर बनाने वाले कार्यक्रम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। आप हमारे इस चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो सब्सक्राइब इसको जरूर कीजिए ताकि जीवन को आप बेहतर बना सकें। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।